गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शरद शर्मा रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपन जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग के सेंस में आप सभी को पता है कि केमिकल बॉन्डिंग से कई सारे क्वेश्चंस नीट IIT सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसी सीरीज में अपन देखें केमिकल बॉन्डिंग से फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं वो दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। अगर जनरली बात करें अपन यहाँ पे, निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पर आबंध कोण अधिकतम है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, आपको दे रखा है यहाँ पे सबसे ज्यादा बंध कोण कौन सी स्पीसीज के लिए दे रखा है। और आप सभी को पता है आबंध कोण के सेंस में अगर देखना चाहें तो आप NO3 के सेंस में सबसे पहले बात करें। जो फर्स्ट कंपाउंड आपको दे रखा है NO3 दे रखा है, और NO3 के सेंस में अगर देखना चाहें तो अपन बोल सकते हैं N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट और यहाँ पे क्या ले लिया O-। ये स्ट्रक्चर होती है NO3- की स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन बोल सकते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रेट आयन यहाँ पे बोल सकते हैं। अब नाइट्रेट आयन के सेंस में देखना चाहें तो संकरण देखना चाहें, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, और 5 में से 2 यहाँ पे काम आ गए, 2 यहाँ पे काम आ गए और 1 यहाँ पे काम आ गया। इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ गए तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो क्या हो गया? 0। अब सिग्मा बंध कितने दे रखे हैं तो अपन बोल सकते हैं 1 सिग्मा, इसको भी सिग्मा और इसको भी सिग्मा। इट मीन 3 सिग्मा के बेसिस पे देखना चाहें तो अपन संकरण क्या बोल सकते हैं? sp2। और sp2 के बेसिस पे देखना चाहें तो बंध कोण का मान कितना हो सकता है? 120 डिग्री। NO3- में अगर बात करना चाहे तो संकरण क्या हो गया? अपन देखना चाहें sp2, और sp2 के बेसिस पे देखना चाहें तो संकरण क्या हो गया अपना यहाँ पे? 120 डिग्री हो गया, जस्ट लाइक BF3 मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर बात करना चाहे इट मीन्स फर्स्ट में तो पता चल गया अपन को। NO2 की बात करना चाहे तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं NO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? डबल बॉन्ड O, और ये क्या ले लिया? कोऑर्डिनेट, और 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अब जनरली अगर बात करना चाहे यहाँ पे अगर sp2 संकरण हो जाता तो अपन बोल देते हैं 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट मीन्स ये संकरण किधर की तरफ जा रहा है? sp2 से sp की तरफ जा रहा है, और sp2 से sp की तरफ जाए तो इसका बंध कोण का मान क्या होता है? 120 से ज्यादा होता है, 125 130 के आसपास यहाँ पे बंध कोण का मान होता है NO2 के सेंस में। वैसे संकरण देखें अपन यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा, 2 सिग्मा देख रहे हैं। और अगर यहाँ पे संकरण निकालना चाहे तो अपन ने सभी ने फॉर्मूला देख रखा है हाफ V + M ± C, या फिर अपन ले सकते हैं यहाँ पे A, या तो केटाइन ले सकते हैं या एनाइन ले सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ के सेंस में तो हाफ हो गया। V के सेंस में बोलना चाहे नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। और अगर एकल संयोजित परमाणुओं की संख्या बात करना चाहे तो यहाँ पे 0, तो 5 + 0। और चार्ज के सेंस में देखना चाहे तो NO2 उदासीन है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? वैसे 2.5 होना चाहिए। और अगर 2.5 के सेंस में अगर बात करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए अगर 2 होता है तो sp हो जाता, और अगर 3 होता है तो sp2 हो जाता है। तो बंध कोण दोनों के बीच का होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री से क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, 124 125 130 के आसपास यहाँ पे बंध कोण का मान रहेगा। NO2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बंध कोण हो गया 120, यहाँ पे 120 से थोड़ा सा ज्यादा, 120 से क्या हो गया? थोड़ा सा ज्यादा, जैसा अपन संकरण यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करना चाहें NO2- की, किसकी बात करें अपन यहाँ पे? NO2- के सेंस में संकरण देखना चाहें तो अपन क्या बोल सकते हैं? N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लिया? O-। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और 5 में से 2 यहाँ पे काम आ गए, 1 यहाँ पे काम आ गया। इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बचे यहाँ पे, और 2 के सेंस में यहाँ पे चार्ज दे रखा है, माइनस दे रखा है। क्लियर है? इट मीन्स यहाँ पे बात करना चाहे, ध्यान से समझना, NO2- के सेंस में बोलना चाहे तो अपन ने क्या ले लिया? N डबल बॉन्ड O, O-, और 1 लोन पेयर अपना यहाँ पे बच गया। क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 5 में से 2 इधर काम आ गए, 1 इधर काम आ गया, 3 काम आ गए, 2 बच गए। इट मीन्स यहाँ पे देखना चाहे तो 2 तो सिग्मा हो गए, 1 और 2 तो सिग्मा हो गए, और 1 क्या हो गया यहाँ पे? लोन पेयर। इट मीन्स यहाँ पे देखना चाहे तो टोटल 3। संकरण तो sp2 हो गया। अगर तीनों सिग्मा यहाँ पे होते तो बंध कोण का मान कितना बता देता मैं? 120 बता देता, लेकिन 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर दे रखा है। इट मीन्स अगर बात करना चाहूँ तो बंध कोण का मान क्या होगा? 120 से कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 डिग्री से कम हो जाएगा। फर्स्ट में कितना हुआ? 120, दूसरे में 120 से थोड़ा सा ज्यादा, और तीसरे में देखना चाहे तो 120 से थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। और इसके बाद में NO2+ की बात करना चाहे
नाइट्रोनियम आयन की बात करना चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो अपन बोल सकते हैं N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, उपसह संयोजी बंध, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था उसको अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो NO2+। अब NO2+ के सेंस में देखना चाहे तो संकरण क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से समझना, ये सिग्मा और ये सिग्मा, और जो एक इलेक्ट्रॉन अपना बचा हुआ था वो प्लस लगा के अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। इट मीन्स 2 सिग्मा के बेसिस पे देखना चाहे, यहाँ पे ध्यान से समझना, 2 सिग्मा के बेसिस पे देखना चाहे तो संकरण क्या हो गया, sp, और बंध कोण का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। जब भी संकरण sp होगा तो बंध कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री। इट मीन सबसे ज्यादा बंध कोण किसमें हो गया, NO2+ में हो गया। करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया, यहाँ पे 4th हो गया। अब आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे अपन संकरण के बेसिस पे यहाँ पे बंध आबंध कोण का मान अपन कैसे निकाल रहे हैं। तो NO3- में sp2 था तो 120 के आसपास हो गया। NO2 की अगर बात करना चाहे तो 120 से थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। और NO2- की बात करना चाहे तो अपन बोल सकते हैं इसके बेसिस पे 120 से थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा कम। और यहाँ पे NO2+ की बात करना चाहे तो अपन बोल सकते हैं sp संकरण है। इट मीन्स बंध कोण का मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इट मीन्स करेक्ट आंसर की बात करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 4th। जनरल क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अपन को आइडिया लगाना आना चाहिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक बंध लंबाई के सेंस में भी पूछ लिया जाता है। और आप सभी को पता है यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे बंध कोण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको दे रखा है 4 कथन दे रखे हैं और 4 कथन के सेंस में देखना चाहे तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा। तो पहला दे रखा है O3 अणु मुड़ा हुआ है, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करना चाहूँ O3 के सेंस में तो स्ट्रक्चर क्या होती है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का अगर मैं बात करना चाहूँ परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। 6 में से 2 यहाँ पे काम आ गए, 2 यहाँ पे काम आ गए और 2 बच गए यहाँ पे। इट मीन 2 सिग्मा और एक क्या हो गया यहाँ पे लोन पेयर। और अगर O3 अणु की स्ट्रक्चर देखना चाहे तो क्या होती है, मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बोलना चाहे तो 2 सिग्मा होता है और एक क्या होता है, लोन पेयर। और जब भी ऐसा होगा तो संकरण क्या हो गया, sp2। और sp2 में भी क्या होता है, एक लोन पेयर आने के कारण अगर तीनों सिग्मा होते तो त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं, लेकिन 2 सिग्मा एक लोन पेयर है तो आकृति क्या होती है, या तो मुड़ी हुई बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, या फिर अपन इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, बेंट बोल सकते हैं। या तो मुड़ी हुई संरचना या फिर बोल सकते हैं अपन बेंट स्ट्रक्चर। सभी को पता है O3 मॉलिक्यूल ओजोन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन दे सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे दे सकता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे अणु में ऑक्सीकरण में काम आ सकती है, पता होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद में अगर दूसरा ऑप्शन दे रखा है ONF, आपको एक स्पीसीज दे रखी है ONF, सम इलेक्ट्रॉनी है O2N के साथ। इट मींस कथन गलत पूछा था, क्वेश्चन ध्यान से समझना। आपको पूछा है गलत कथन, तो पहला कथन तो सही है, इट मींस पहला आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि पहला कथन जो दे रखा है वो तो सही है। इट मींस अपन बात करना चाहें तो पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरा दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। अब आपको दे रखा है यहाँ पे ONF सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, किसके, O2N- के साथ। सही है या गलत है वो पहचानना है। आप सभी को पता है, अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे ONF ले लिया और एक क्या ले लिया अपन ने, O2N- ले लिया। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाना चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं, ONF में ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, 8 7 15, फ्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पे 9। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 8 7 15 और 9 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही बात है। दूसरे में देखना चाहें O2N, ऑक्सीजन 2 है तो 8 8 16 और 7 नाइट्रोजन के कितने हो गए, 23, और माइनस के बेसिस पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। इट मींस मैं बोल सकता हूँ दोनों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, 24 इलेक्ट्रॉन। O2 का 8 8 16 और नाइट्रोजन के सेंस में बोलना चाहे तो 7 23 और माइनस के बेसिस पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो अपन ने क्या बोल दिया, 24। इट मींस ये कथन भी क्या हो गया, गलत। इट मींस दूसरा आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि अपन से पूछा है गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पे दोनों कथन तो सही है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो आपको ये भी पता है कि Cl2O7 पर क्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। Cl2O7 की बात करना चाहें तो किसका होता है, पर क्लोरिक अम्ल। और पर क्लोरिक अम्ल की बात करना चाहें तो क्या होता है, सभी को पता है HClO4 होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पर क्लोरिक अम्ल कौन सा होता है, तो HClO4। और इस पर क्लोरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या होता है, Cl2O7 होता है। कैसे पहचानोगे, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे HClO4 के कितने अणु ले लिए अपन ने, 2 ले लिया।
और दो में से अपन ने क्या बाहर निकाल दिया, यहाँ पे H2O बाहर निकाल दिया। और जैसे ही H2O बाहर निकला, ये H बाहर निकल गया, ये H बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा, Cl2O7। इट मीन्स दो HClO4 के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, Cl2O7 का निर्माण कर रहे हैं। और Cl2O7 के सेंस में बोलना चाहें तो अपन बोल सकते हैं कि जो Cl2O7 दे रखा है वो पर क्लोरिक अम्ल का क्या होता है, एनहाइड्रेट। आप सभी को पता है एनहाइड्रेट के सेंस में अगर बात करना चाहें, इट मीन्स यहाँ से क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है। और जब भी दो अणु क्रिया करके H2O का यहाँ से रिमूव करें तो अपन बोल सकते हैं कि Cl2O7 किसका एनहाइड्रेट हो गया, HClO4 का। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, इट मीन्स ये आंसर भी नहीं होगा। अब बात करें थर्ड ऑप्शन की, क्योंकि अपना आंसर तो अब क्या होगा, थर्ड होगा। OF2 जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्साइड है। इट मीन्स आपको दे रखा है ऑक्साइड और आपको कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। इसके सेंस में अगर बोलना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं OF, और 2 के सेंस में बोलना चाहें तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं OF2 मतलब फ्लोरीन पे तो क्या रहेगा, -1, 2 फ्लोरीन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -2, तो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, +2। ऑक्साइड तो तभी होता जब ऑक्सीजन पे कितना आवेश आता, -2 आता। ऑक्साइड तो तभी होता जब ऑक्सीजन पे आवेश कितना आता, -2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, चार्ज +2 आ रहा है। और ऑक्सीजन पे चार्ज अगर +2 आया तो फ्लोरीन का ऑक्साइड हो सकता है क्या, इट मीन्स ये ऑक्सी फ्लोराइड हो गया। ऑक्साइड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, यहाँ पे +2 आ गया। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आता, ध्यान से समझ लेना, अगर ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आता तो अपन यहाँ पे बोल सकते थे कि ऑक्साइड होता, लेकिन चार्ज क्या आ रहा है, +2, इट मीन्स ऑक्साइड नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक का पार्ट समझ में आ गया होगा सभी के। अब अगर बात करना चाहें, फोर्थ क्वेश्चन देखना चाहें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी दो स्पीसीज समसंरचनात्मक नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी स्पीसीज समसंरचनात्मक नहीं है, मतलब कौन से दो ऐसे अणु दे रखे हैं जिनकी संरचना आपस में एक दूसरे के लिए समान नहीं है। तो ध्यान से समझना, आपको दे रखा है सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है, हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड दे रखा है। सिलिकॉन कार्बाइड के सेंस में बोलना चाहे तो SiC, और हीरे की अगर बात करना चाहे तो आपको पता है कार्बन का अपर रूप होता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं। और दोनों के सेंस में अगर बोलना चाहे सिलिकॉन कार्बाइड और अपन बात कर रहे हैं हीरे के सेंस में, दोनों की समसंरचनात्मक संरचना है या नहीं है, तो हीरा भी sp3 और SiC भी क्या हो गया, sp3। इट मीन्स यहाँ पे बात करना चाहें तो दोनों में ही संरचना कौन सी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कौन सी संरचना होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, क्योंकि आप सभी को पता है हीरा और सिलिकॉन किस प्रकार के ठोस होते हैं, सहसंयोजी ठोस होते हैं। किस प्रकार के ठोस होते हैं, सहसंयोजी भी बोल सकते हैं और नेटवर्क ठोस भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ध्यान से समझ लेना, इट मीन्स अगर दोनों के सेंस में बात करना चाहें, हीरे पे संकरण क्या होता है, sp3 चतुष्फलकीय, और यहाँ पे भी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय। और दोनों के सेंस में अगर बोलना चाहें तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं समसंरचनात्मक है।